हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बातें करते हैं नए चैप्टर पे, क्लास 10 का चैप्टर सेकंड, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? अम्ल, क्षार तथा लवण। इसे मैं बात करता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ बेस, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, इन सब चीजों के बारे में। ये सब बेटा केमिकल कंपोनेंट के, केमिकल चीजों के क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इनके क्या कहते हैं इसे। अब मैं बात करता हूं एसिड जो होते हैं, बेसेस जो होते हैं, इनके कुछ अलग अलग क्या होते हैं, टेस्ट भी होते हैं। जैसे हम सबसे पहले बारे में बातें करते हैं केमिकल उससे ही। जैसे ये HCl है, एक प्रकार का एसिड होता है। बेस हमारा क्या होता है? NaOH होता है बेटा। बेस हमारा क्या है? NaOH। गिब्स क्या देता है बेटा? NaCl और प्लस साइड प्रोडक्ट एक देगा क्या? H2O। अगर मैं कह सकता हूं इस रिएक्शन के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि एसिड बेसेस कंबाइन एंड गेट टुगेदर, दोनों साथ मिलकर के एक किसका, एक साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब मैं बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स का मतलब हो गया, एक होता है एसिड्स, दूसरा है बेस, तीसरा है क्या? साल्ट। अब मैं बात करता हूं, अगर आप लेबोरेटरी में जाइए, लैब में जाइए, बात करेंगे इसको एक इंडिकेटर टर्म से। इंडिकेटर टर्म से मैं बात करूंगा कि एक अभी बाद में टॉपिक आएगा पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये होता है बेटा कि उसमें क्या हाइड्रोजन की पावर को दर्शाता है। अगर लेस देन 7 होगा तो एसिड के अंडरटेकिंग आएगा, लेस देन 7 होगा तो एसिड के अंडरटेकिंग, और मोर देन 7 होगा तो बेस के। और बीच का जो 7 होता है वो एज ए न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जो होता है उदासीन, जिसको बोलते हैं। तो मैं बात करता हूं एसिड्स के बारे में और बेस के बारे में। उसके पहले मैं बात करता हूं, एक टर्म आता है इंडिकेटर्स के बारे में। इसी में एक टर्म आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स का टर्म होता है, अगर देखा जाए तो इंडिकेटर्स का टर्म होता है इंडिकेट करना। इंडिकेटर का टर्म होता है क्या? किसी चीज को इंडिकेट करना। जैसे एन इंडिकेटर इज अ डाई। एक इंडिकेटर एक प्रकार का क्या है? डाई है। वेन जब उसमें कलर हम पुट करते हैं एसिड और बेस, तो अपना कलर इधर उधर दिखाता है। इंडिकेटर 2 टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है क्या? एक होता है क्या? नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है बेटा? जैसे क्या हो गया? हल्दी हो गया, टर्मरिक। टर्मरिक एक प्रकार का क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। और आपको क्या हो जाता है? टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है। आपका स्वीट बीट हो जाता है। आपका स्वीट बीट मतलब समझ रहे, चुकंदर, ये क्या है? एक भी प्रकार का इंडिकेटर है। अब मैं बात करता हूं आर्टिफिशियल में, मेथाइल ऑरेंज, फिनोक्सिलीन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर के अंडरटेकिंग में आते हैं। अब जानते होंगे ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। एक होता है पीएच पेपर, वो अलग होता है। 2 चीजें बात करते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर, एक रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर आप लोग लैब में हम ले चलेंगे आप लोगों को, और उसको एक इधर से ही, मतलब आप इसी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही आपको हम लोग एज अ पूरा प्रैक्टिकल दिखाएंगे। ये मान लो बेटा, ये क्या है? ब्लू लिटमस पेपर। और आर्टिफिशियल के इधर इस साइड में बना रहा हूं, ये क्या है? ये रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर क्या करता है? जब एसिड क्या करेगा? टर्न से ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जब पड़ता है किसी लिटमस पे, तो ब्लू लिटमस को मान लो एसिड इसी ब्लू लिटमस पे पड़ेगा, इसको किस कलर का कर देगा? रेड कर देगा।
और रेड लिटमस पे अगर बेस पड़ेगा तो कैसा कर देगा, ब्लू कर देगा। बात इतनी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बात इतनी समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हम बात कर रहे हैं बेटा इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर, एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में आपके मेथाइल ऑरेंज हो जाते हैं। एग्जांपल लिख लीजिए, मेथाइल ऑरेंज, मेथाइल ऑरेंज आपका हो जाएगा फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन हो जाएगा। अब चलो इसमें एक चीज इसमें भी लिख लो, इसमें आप टर्मरिक लिख सकते हो, टर्मरिक, स्वीट बीट लिख सकते हो। लिखने बहुत सारी चीजें हैं, आपको जरूरत नहीं ज्यादा, बस बेसिक बेसिक चीजें जानते रहिए। जब मैं बात करता हूं मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, रेड कलर किसमें देता है बेटा, मेथाइल ऑरेंज आपका रेड कलर देगा किसमें, एसिड वाले में। रेड कलर अगर दे रहा है तो इसका मतलब वहां पे प्रेजेंट क्या है, एसिड। और अगर वो बेटा किस कलर का दे रहा है, येलो कलर दे रहा है, किस कलर का, येलो कलर का दे रहा है, इसका मतलब वो वहां पे क्या है, जब रेड कलर दे रहा है तो इसका मतलब वहां पे क्या है, एसिड है। और येलो कलर दे रहा है अगर, तो वहां पे किसका, कौन है, बेस। वहां पे कौन है बेटा, बेस। मैं बात करता हूं अब, इसी में एक टर्म आता है, एक और होता है फिनोप्थिलीन। क्या होता है, फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन में देखिएगा, फिनोप्थैलीन। फिनोप्थिलीन में क्या होता है बेटा, फिनोप्थिलीन में देखेंगे आप लोग, फिनोप्थिलीन में इसमें देखेंगे कि क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जब हम लोग क्या करेंगे, एसिड के साथ, फिनोप्थिलीन में जब एसिड के साथ हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसिड के साथ, तब क्या करेगा, नो कलर मिलेगा, कलर ही नहीं मिलेगा। ये भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। और लेकिन जब हम लोग बेटा बेस के साथ करवाते हैं तो हमको पिंक कलर मिलता है। कौन सा कलर मिलता है, पिंक कलर मिलता है। कौन सा कलर, पिंक कलर हमको ऑब्जर्व होता है। बात इतनी समझ में आ रही है। चलिए इंडिकेटर की बात हो गई। और एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस जो एक प्रकार का क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक आल्सो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। कैबेज क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। ये सब क्या है, ये सब नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस भी आपका एक प्रकार का क्या है, नेचुरल इंडिकेटर ही है। इन सब चीजों के बारे में हम बता दिए हैं। अब आप लोग बेसिक चीजें हो गई इंडिकेटर के बारे में, कभी कभी 1-2 नंबर में पूछता है। अब हम बात करते हैं एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। चलिए बात करते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स आर दीज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव सोर इन टेस्ट। सबसे पहला, ये टेस्ट में कैसा होता है बेटा, टेस्ट में सोर इन टेस्ट होता है। सोर इन टेस्ट का मतलब होता है खट्टा होना। इसका जो पीएच होता है बेटा, पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है बेटा, पावर ऑफ हाइड्रोजन लेस देन 7 होता है। इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, लेस देन 7 होता है। किसका, एसिड का। अब मैं बात करता हूं, एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं कुछ प्लांट और एनिमल्स के ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे मैं बात करता हूं कि इसी में 2 प्रकार के एसिड्स होते हैं। एक होता है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और एक होता है क्या, वीक एसिड्स। एक होता है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और एक क्या होता है, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और मैं बताऊंगा वीक एसिड क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा। पहले आप प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में बता रहा हूं। सोर इन टेस्ट होता है, पीएच लेस देन 7 होता है। अब मैं बता रहा हूं एसिड्स ब्लू लिटमस को
एसिड्स जो होते हैं ब्लू लिटमस को टर्म चेंज कर देते हैं किसमें, रेड लिटमस में। रेड लिटमस तीन चीजें आप लोग ध्यान दे लिए। अब मैं बात करता हूं यहीं पे, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में हम बातें करते हैं बेटा तीन प्रकार, देखो तीनों के नाम, एक होता है HCl, एक होता है H2SO4 और सारे होते हैं, एक होते हैं HNO3। मैं यहां पे तीन की चर्चाएं कर रहा हूं। वीक में बस केवल एक की बात करता हूं, जो आपका क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है CH3COOH। एथेनोइक होगा, मेथेनोइक नहीं होगा, सॉरी, एथेनोइक एसिड होता है। ये क्या होता है, ये बहुत वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड होता है। अब हम बात करते हैं कि एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट करता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी को। एसिड सॉल्यूशन क्या करेगा, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज है, इन सब चीजों के बारे में बता चुके। अब स्ट्रॉन्ग एसिड होते क्या है, इसके बारे में ध्यान दे लीजिए। ऐसे एसिड जो आयोनाइज हो जाते हैं, ऐसे एसिड जो आयोनाइज हो जाते हैं, जैसे मैं इसको भी आयोनाइज करूं वाटर में या किसी में, तो H प्लस और Cl माइनस आयंस के फॉर्म में हो जाएंगे। ये अगर देखा जाए 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस के फॉर्म में हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, H प्लस और NO3 माइनस माइनस के फॉर्म में हो जाएंगे। मतलब जो आयनाइज हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो आयनाइज हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। सबसे पहले चीज, जो आयनाइज हो जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और जो पार्शली आयनाइज होते हैं वाटर में, ये देखना, ये पार्शली आयनाइज नहीं हो रहे हैं, मतलब 100% आयनाइज हो रहे हैं। पार्शली जो आयनाइज होते हैं बेटा, जैसे देखो H प्लस COOO CH3COO माइनस, ये क्या है, पार्शली आयनाइज हो रहा है। ये आपका क्या हो जा रहा है, एक प्रकार का वीक एसिड हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, वीक एसिड हो रहा है। अब हम बातें करते हैं कुछ हम बेस के बारे में। बेस की प्रॉपर्टीज क्या है, अब इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो बेस क्या है, बेस आर दोस केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव बिटर इन टेस्ट। बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बेस का जो टेस्ट होता है, साल्ट को मैं अभी यहां पे थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूं। अभी मैं एसिड और बेस के बारे में बात करता हूं। बेस जो होता है बाबा, ध्यान दीजिएगा, ये टेस्ट कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। इसका जो पीएच होता है भैया, ध्यान दीजिएगा, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है वो मोर देन 7 होता है, मोर देन 7। इसका जो क्या, इसका जो वो ये क्या करता है, ये रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब जैसे मैं बता देता हूं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ स्ट्रॉन्ग बेस और कुछ वीक बेस के नाम भी आप ध्यान दे लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। अब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है एसिड आपका। मैं बात करता हूं, देखो बेटा, ये एग्जांपल्स इसके स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH, KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। वीक बेस CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। इसको बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, MgOH के होल ट्वाइस को। ये एसिडिटी में बहुत वर्क करता है, जो एसिडिटी वाला सिरप पूरप आता है, जेलिसिल, ये सब चीजें, उसमें बहुत सारा ये हेल्प करता है। अब मैं बात करता हूं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये बेसिस जो होते हैं वो सोपी नेचर के होते हैं, बेस जो होते हैं सोपी नेचर के होते हैं। ऑल अबाउट दिस, एकदम इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर, पूरा एकदम इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। एसिड बेस एंड सॉल्ट, सबसे पहले मैंने इंडिकेटर के बारे में बताया। इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर, एक आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का टर्मरिक होता है, स्वीट बीट होता है, आपका लिटमस, लाइकेर, ये सब नेचुरल इंडिकेटर का फॉर्म मतलब वो होता है एग्जांपल। अब मैंने फिर उसके बाद में क्या बताया, एसिड्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया। एसिड क्या होता है, सोर इन टेस्ट होता है, pH लेस देन 7 होता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, 100% क्या होता है, आयनाइज होता है। इसके तीन एग्जांपल, HCl, H2SO4, HNO3, बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन अभी आपको तीन ही जानना है। अब वीक एसिड में देखिए CH3COOH है, इसमें क्या एक पार्शियली आयनाइज होता है। अब मैं बात करता हूं बेस के बारे में। बेस कैसा टेस्ट होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, मतलब कड़वा होता है। अब pH इसका कैसा होता है, ये 7 होता है। रेड लिटमस को ब्लू लिटमस से होता है, सोपी नेचर का होता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, MnOH, KOH। वीक बेस क्या होता है, COH और MgOH। कहते हैं दैट्स ऑल अबाउट। आज की बातें यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे अपने पढ़ाई और कार्यों में व्यस्त रहिए। शादी का सीजन है, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।